माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर में 3:17 से हो जाएगा, जो कि 14 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 5:52 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों को षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा 15 जनवरी 2026 की सुबह 7:15 से 9:21 तक कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना, दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अंतर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों की निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर भगवान और स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देवा स्त्रियों आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर धनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। षटतिला एकादशी का व्रत और कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्री राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप षटतिला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी के निमित्त
कोई भी दान दक्षिणा नगद धनराशि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।